दोस्तों, आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद सभी बैंकों ने, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट और भी स्मॉल सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की दरों में यहां पर जो है बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसी को देखते हुए अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर रिवाइज किया गया है फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए। तो दोस्तों, यहां पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, टर्म डिपॉजिट स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीपीएफ स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन सभी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है फॉर फोर्थ क्वार्टर की, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक यहां पर जो रेट्स है वो रिवाइज करी गई है। यानी अब यहां पर बैंक के साथ साथ आपको पोस्ट ऑफिस में भी जो फिक्स डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट है, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसकी दरें यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा यहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि बैंकों ने अपने सभी ब्याज दरें यहां पर फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ा दी थी। तो पोस्ट ऑफिस में भी अब यहां पर सरकार को जो है फिक्स डिपॉजिट की और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम की जो दरें हैं वो यहां पर बढ़ानी पड़ी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं 30 दिसंबर 2022 को यहां पर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसके अंदर यहां पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में क्या आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यानी 1 अक्टूबर को जो पोस्ट ऑफिस की दरें थी उसके मुकाबले अब यहां पर 1 जनवरी से आपको क्या नई इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलने वाली है, यह आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा बढ़ाई गई रिवाइज इंटरेस्ट रेट फॉर फोर्थ क्वार्टर के लिए। यहां पर आपके लिए क्या होने वाली, यानी 1 जनवरी 2023 से अब आपको क्या यहां पर ब्याज मिलेगा 31 मार्च 2023 तक। इसी के साथ हम देखेंगे, यहां पर कंपैरिजन करेंगे जो हमारा क्वार्टर थर्ड था, यानी 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की क्या रेटें थी, जिसको यहां पर क्वार्टर 4 के अंदर बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के अंदर। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम यानी क्वार्टर थर्ड के अंदर यहां पर आपको 4% का ब्याज दिया जाता था, एंड वो यहां पर आपके लिए कंटिन्यू होने वाला है, यानी क्वार्टर 4 में भी आपको 4% तक का ही ब्याज दिया जाएगा। इसी के साथ अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट में। तो बहुत ही ज्यादा ब्याज अब आपको फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला है। अगर आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आपको अच्छा खासा ब्याज जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा अब दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं क्या ब्याज यहां पर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट 1 साल की अगर करवाते हैं तो क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर 4 के अंदर क्या रिवाइज रेट है, आइए समझते हैं। क्वार्टर थर्ड यहां पर बात करेंगे हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने की, और क्वार्टर 4 जो है वो यहां पर जनवरी से लेकर मार्च महीने के दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते तो यहां पर क्वार्टर 3 के लिए आपको 5.50% का ब्याज दिया जाता था, जो यहां पर अब बढ़ाकर 6.60% का कर दिया गया है। यानी सीधे सीधे 20% की यहां पर बढ़ोतरी सरकार द्वारा यहां पर कर दी गई है। एंड अगर आप 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 5.70% आपको थर्ड क्वार्टर में मिलता था, जिसको यहां पर इंक्रीज करके 6.80% कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते तो 5.80% यहां पर आपको क्वार्टर थर्ड में मिलता था, जो यहां पर बढ़ाकर 6.90% कर दिया है। यह भी अराउंड 20% तक यहां पर जो आपको बढ़ोतरी करी गई है। लेकिन यहां पर अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 6.70% आपको क्वार्टर थर्ड में दिया जाता था, जो यहां पर सिर्फ 7% तक ही बढ़ा है, यानी अराउंड 4% तक यहां पर इंक्रीमेंट करी गई है। तो यहां पर 7% तक का ब्याज अब आपको 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। दोस्तों, अब यहां पर एक कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस जो फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर दे रही है, इसके मुकाबले 4 ऐसी अलग अलग बैंकें हैं जो फिक्स डिपॉजिट पर सेम टर्म पर कितना ब्याज दर दे रही है, ताकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के अलावा उन बैंकों में अगर करवाना चाहते हैं तो यहां पर इस कंपैरिजन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो यहां पर पोस्ट ऑफिस आपको 6.60% का ब्याज दे रही है, लेकिन यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो आपको 6.75% का ब्याज दे रहा है। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक आपको 6.60% का ब्याज देगी, एंड
पंजाब नेशनल बैंक यहां पर आपको 6.30% का ब्याज देने वाली है और एचडीएफसी बैंक आपको 6.50% का ब्याज देने वाली है। तो दोस्तों यहां पर सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देने वाली है 6.75%, जो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट की 1 साल से भी ज्यादा है। तो यहां पर अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहां पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 6.80% का ब्याज दिया जाएगा और यहां पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देने वाली है 7%। इसी के मुकाबले अगर एसबीआई की बात करें तो 6.75% का ब्याज दिया जाएगा और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 6.30% का ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों 2 साल की एफडी के अंदर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको 7% तक का ब्याज दे रही है। दोस्तों अब अगर आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर क्या ब्याज मिलने वाला है, तो यहां पर अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 6.90% का ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस देने वाली है और यहां पर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको 7% तक का ब्याज यहां पर देगी। इसी के साथ अगर एसबीआई और पीएनबी की बात करें तो 6.25% का ब्याज, जो बहुत ही कम यहां पर देने वाली है। तो दोस्तों यहां पर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 2 साल और 3 साल की फिक्स डिपॉजिट पर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही है, 7% तक का ब्याज यहां पर आपको दिया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आप करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 7% तक का ब्याज दिया जाएगा और यहां पर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी आपको 7% तक का ब्याज देने वाली है। लेकिन एसबीआई बैंक की बात करें तो 6.2% का यहां पर ब्याज दे रही है और पीएनबी बैंक आपको 6.50% का ब्याज दे रही है, जो बहुत ही कम ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस या आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आपको 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7% तक का ब्याज अब यहां पर आपको दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम की और अदर स्कीम के अंदर क्या ब्याज यहां पर आपको दिया जा रहा है, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर लेते हो तो यहां पर सरकार ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी है। जो यहां पर थर्ड क्वार्टर में यानी अक्टूबर से दिसंबर आपको 5.80% का ब्याज आरडी पर मिलता है, जो 5 साल की अगर आप फिक्स आरडी करवाते हैं तो यहां पर अभी भी जो क्वार्टर 4 है जनवरी से लेकर मार्च तक आपको 5.80% का ब्याज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो रिकरिंग डिपॉजिट पर आपको 7% तक का ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस में अगर आप करवाना चाहते हैं तो 5.8% का ब्याज, कोई भी यहां पर रिवाइज इंटरेस्ट रेट यहां पर नहीं करी गई है ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगली पोस्ट ऑफिस स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू, जिसके अंदर यहां पर क्वार्टर 3 यानी अक्टूबर से दिसंबर आपको 6.8% का ब्याज दिया जा रहा था। लेकिन अब यहां पर आपको क्वार्टर 4 यानी जनवरी से लेकर मार्च के अंदर आपको 7% तक का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ईयरली आपके लिए कंपाउंडेड होती है एंड यहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहां पर आपको 7% तक का दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर मिनिमम 100 रुपए से आप डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम यहां पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। 5 साल तक यहां पर जो है मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है एनएससी के अंदर। तो यहां पर जो रिवाइज इंटरेस्ट रेट है अब आपको 7% तक का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम, जिसके अंदर यहां पर ब्याज आपको चौथे क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के अंदर यहां पर 6.70% से बढ़कर चौथे क्वार्टर में 7.10% का रिवाइज इंटरेस्ट रेट है यहां पर दिया जाएगा, जिसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट आप 1500 रुपए यहां पर कर सकते हैं और मैक्सिमम 4.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइंटली करना चाहते हैं तो 9 लाख रुपए तक यहां पर आप ज्वाइंटली मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। 5 साल की स्कीम। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के अंदर यहां पर कोई भी ब्याज दर इंक्रीज नहीं करी गई है। दोस्तों हालांकि यहां पर जो फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा यानी 7.10% का ब्याज दर आपको क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी अब दिया जाएगा। 15 साल की ये स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होगी और मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो यहां पर कंपाउंडेड आपको एनुअली करी जाएगी। तो दोस्तों प्रोविडेंट फंड में सरकार ने फिलहाल यहां पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी है, पर सरकार को यहां पर बढ़ोतरी करनी चाहिए बिकॉज यहां पर अगर फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा तो यहां पर आपको ब्याज मिल रहा है, पर यहां पर पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो अभी भी यहां पर जो आपको 7.1% का जो यहां पर सेम ही इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर खुशखबरी है, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की यहां पर बढ़ोतरी करी गई है। 7.6% आपको क्वार्टर 3 के अंदर यहां पर ब्याज दिया जाता था, जो
यहां पर अब बढ़ाकर यहां पर 8% कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 15 लाख तक आप मैक्सिमम और 1000 रुपए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके यहां पर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% तक का ब्याज यहां पर पा सकते हैं। दोस्तों इससे अक्टूबर से पहले यहां पर आपको ब्याज जो है 7.4% का दिया जा रहा था, तो यहां पर सीधे सीधे 0.60% का ब्याज जो यहां पर आपको बढ़ाया गया है Q4 के अंदर। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र, जो 123 महीने की मैच्योरिटी पीरियड यानी 10 साल की यहां पर मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है, जिसकी इंटरेस्ट रेट Q3 की 7% थी, जो अब Q4 के अंदर बढ़ाकर 7.20% की रख दी गई है। इसी के साथ दोस्तों आप 1000 मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है, कितना भी आप इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों किसान विकास पत्र में सीधा 0.20% यहां पर 0.20 यहां पर जो इंटरेस्ट रेट आपके लिए बढ़ा दी गई है Q4 यानी जनवरी से मार्च के महीने के लिए। दोस्तों इसी के साथ पोस्ट ऑफिस की गर्ल चाइल्ड स्कीम है यानी सुकन्या समृद्धि स्कीम है, जिसके अंदर 7.6% का ब्याज यहां पर रखा गया है। कोई भी बढ़ोतरी यहां पर नहीं करी गई है। आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहां पर 21 साल जब आपकी गर्ल चाइल्ड हो जाती है या फिर 18 साल मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, तो यहां पर जो मैच्योरिटी पीरियड आ जाती है, तब यहां पर जो है मैच्योरिटी यानी टेन्योर रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ब्याज दर है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, स्कीम के अंदर कोई भी यहां पर बढ़ोतरी नहीं करी गई है। पोस्ट ऑफिस द्वारा 7.6% आपको Q3 में भी मिलता था, और अब चौथे क्वार्टर में भी आपको 7.6% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि पोस्ट ऑफिस की सभी दरें यहां पर जो है बढ़ा दी गई है। जनवरी से लेकर मार्च के महीने के क्वार्टर यानी Q4 के अंदर ऑफिस मेमोरेंडम द्वारा 30 दिसंबर 2022 से ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसके अंदर रिवाइज इंटरेस्ट रेट यहां पर जारी करके सभी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स है, फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है, MIS स्कीम है या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग की स्कीम है, इन सभी में ब्याज दर यहां पर बढ़ा दी गई है। बिकॉज यहां पर जो है बैंकों को आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद सभी बैंकों ने भी यहां पर जो ब्याज दरें बढ़ा दी थी, उसको देखते हुए अब सरकार ने भी पोस्ट ऑफिस की सभी दरें यहां पर बढ़ा दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।